अगर कोई आपसे कहता है आपको डराने के लिए कि ये जो चैलेंजेस है ये तो तूफान है, लड़ना छोड़ दो, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलो मैं तो खुद ही एक तूफान हूँ, मैं क्यों डरूं। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस है, जो तूफान है, वो कब थमेंगे, ये चैलेंजेस कब और कैसे पूरे होंगे, आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कब और कैसे आपकी ज़िंदगी के चैलेंजेस आप पार करेंगे, किस तरह से, क्या अड़चनें आएंगी और आप उनको कैसे निपटोगे। हाउ विल यू फेस द forthcoming challenges। चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में होते ही हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, जब आप खुद को ही तूफान समझेंगे, खुद को ही सबसे बड़ा चैलेंज समझेंगे, तो बाकी सब चैलेंजेस आपके सामने बौने हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप कार्ड्स देख पा रहे हैं, आई एम श्योर ऑफ दैट। आइए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी रीडिंग कि आपकी लाइफ की जो मुसीबतें हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो तूफान है, जिससे आपको कई लोग डराने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी नियति, अगर आपकी तकदीर भी आपको डराए ना, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि मैं खुद एक चैलेंज हूँ, मैं खुद एक तूफान हूँ, मैं किसी से नहीं डरता या मैं किसी से नहीं डरती। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस है, अपने दिल की बात आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। जब इंसान के दिल में बहुत तकलीफें होती हैं और अगर वो किसी से शेयर कर लेता है इंसान, तो कहीं ना कहीं उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात समझने वाला या समझने वाली आपके आसपास कोई है ही नहीं। इतनी इमोशनल मैच्योरिटी जो आप में है वो और किसी में है नहीं। हो सकता है आपके चैलेंजेस फाइनेंशियल हो सकता है आपके चैलेंजेस इमोशनल हेल्थ को भी लेकर हो। इमोशनली आप बहुत टूटे हुए हैं, आपको आगे की राह नहीं दिख रही, आपको समझ नहीं आ रहा आप किस दिशा में जाएं, क्योंकि जब आपको गाइडेंस देने वाले आपके आसपास के लोग नहीं होते। एक तो ये ऐसे लोग होते हैं जो गाइडेंस तो देते नहीं, आपकी मदद करते नहीं, और आप जितना आगे बढ़ते हैं ये आपके पैरों को उतना ही पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो आपको कई बार लगता है आप अभी पहुँचे ही हैं एक सॉल्यूशन की तरफ कि वापस आप पीछे आ गए हैं। कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आ रही है और जा रही है। तो आप जो चैलेंजेस को पार करना चाहते हैं, उसकी जो जर्नी है आपको लगता है एकदम लंबी होती जा रही है। आप डिस्टेंट देखते जा रहे हैं, आप दूर तक देखते जा रहे हैं कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। आप अपने बैलेंस को, अपने इमोशनल बैलेंस को, अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ही हिम्मत से आपने अभी तक काबू में रखा है। जैसे हालातों से आप गुजरे हैं, जैसे चैलेंजेस से आप गुजरे हैं, फिर चाहे वो मैंने कहा इमोशनल है, फिजिकल है, ये भी हो सकता है कि आप फिजिकल कोई चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ है, आपके पैसे से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके प्यार से रिलेटेड कोई चैलेंजेस है जिसे आप लगातार फेस करते आ रहे हैं कितने ही टाइम से। आपको कहीं ना कहीं लगता है सारी दुनिया में सब कोई खुश है, सबके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, बस मेरे ही नहीं होते।
कहीं ना कहीं आपने, काफ़ी लोगों को मैं देख पा रही हूँ, आपका जो ईश्वर पर से भरोसा है वो भी कहीं ना कहीं डगमगाने लगा है, टूटने लगा है। आपको लगता है जैसे ऊपर वाला आपकी सुनता ही नहीं है। ऐसे में बहुत नॉर्मल है किसी भी इंसान को ये फील होना। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, जब आपकी लाइफ में आपकी तरफ इतने चैलेंजेस आ रहे होते हैं जिसे आप काबू में नहीं कर पा रहे, हो सकता है किसी की लाइफ में तो हर तरह के चैलेंजेस हो, लेकिन इसमें से अगर एक भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, देखिए चैलेंज और एक नॉर्मल लाइफ, डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उनमें फ़र्क होता है। डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन चैलेंज वो सिचुएशन होती है आपकी लाइफ की जिसमें एक ज़िंदगी और मौत, हार और जीत का सवाल खड़ा हो जाता है आपके सामने। मैं उसको चैलेंज कह रही हूँ। मैं डे टू डे लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही, मैं उस चैलेंज की बात कर रही हूँ जिसकी वजह से आपका जीतना, आपका हारना, आपकी खुशी, आपके गम, सब कुछ मायने रखता है। आपकी ईगो पे आ पड़ी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ बनी है। तो ऐसे में जब आपके ऊपर चैलेंजेस पे चैलेंजेस आ रहे हैं तो ये बहुत स्वाभाविक है, आप इससे घबरा जाते हैं कई बार। लेकिन फ्रेंड्स, डरना ये नॉर्मल है, लेकिन डरने के बावजूद भी स्टेप लेते रहना ये होती है बहादुरी, ये होता है चैलेंजेस के सामने खड़े होना, जो चीज़ आपके अंदर है। अगर आपको किस्मत इस तरह की सिचुएशन में लाई है तो डेफिनेटली ऊपर वाला आपका जो उसमें फेथ है, आपका जो उस पर भरोसा है, शायद ये उसकी परीक्षा ले रहे हैं। आप पूरा साल कितना भी अच्छी पढ़ाई कर ले, आप क्लास में रैंक भी ले आते हैं, अगर आप जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं उसमें पास भी होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको फाइनल एग्ज़ाम देनी पड़ती है, उसमें साबित करना पड़ता है। मेरी बात आप ज़रूर मानेंगे कि ऐसा होता है या नहीं, कि आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, कितने भी अच्छे आप पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडीज़ करते हैं, अपने असाइनमेंट्स पूरे करते हैं, सबमिट करते हैं टाइम पे, आपकी रेपुटेशन क्लास में बेस्ट स्टूडेंट की है, लेकिन फिर भी आपको एक फाइनल एग्ज़ाम देकर साबित करना पड़ता है कि आप बेस्ट हैं। इसी तरह आपने अगर ऊपर वाले पे फेथ रखा है, अंधा एतमाद रखा है, अंधा भरोसा किया है, तो इस जर्नी में वो आपको हारने नहीं देंगे। शायद इतने सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आपके सामने रख के कुदरत आपकी बहुत बड़ी परीक्षा ले रही है। ये आपका फाइनल एग्ज़ाम है, इसमें डगमगा मत जाना। आप ऐसे नहीं सोचना कि मैंने छोटे मोटे परीक्षाएं तो अच्छी तरह से दी थी तो मेरा फाइनल एग्ज़ाम क्यों हो रहा है। आप ये सवाल नहीं कर सकते ना अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, ऐसे आप ऊपर वाले से भी ये सवाल इस वक्त नहीं कर सकते। आपको तराशा जा रहा है, आप इस चैलेंजेस से क्यों निकल रहे हैं। अगर आपका लव रिलेशन अटका हुआ है, आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं है, या आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर आपकी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, पेंटिकल्स कार्ड हैं बहुत सारे, तो डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, ज़मीन जायदाद का कोई केस चल रहा है, लफड़ा चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ जस्टिस हो नहीं रही, जो बैलेंसेस है लाइफ के वो सेट नहीं हो रहे। अगर आपको ऐसा लगता है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का भी कार्ड आया है, आप इसमें कहीं ना कहीं आपको इनवर्ड देखना है, आपको स्पिरिट्स अपने अंदर, जो स्पिरिट्स हैं, जो एंजल्स हैं, उनकी तरफ देखना है, उन पर भरोसा रखना है। आपको इन लड़ाइयों से डरना नहीं है, ये आपकी फाइनल एग्ज़ाम है। एक बार इस चैलेंज को आप पास कर लोगे ना, देखो, अ ईयर फ्रॉम नाउ लेट गो एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। फॉरगिवनेस, हो सकता है आपसे इस वक्त एंजल्स ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपको तंग किया है, आपको परेशान किया है, जिनकी वजह से आप इस तरह के तूफानों में घिरे हुए हैं कि आपको ये भी पता नहीं कि किस ओर आप देखें, किस ओर आप जाएं, इस समय का पहिया फटाफट घूम जाएगा। इनको माफ़ कर दो। माफ़ करने से मतलब ये नहीं है कि आप अब उनको अपनी गोद में बिठा लेंगे, अब आप उनको अपने घर में चाय पे बुला लेंगे, खाने पे बुला लेंगे, नहीं, उनसे तो आपको राब्ता अब रखना ही नहीं है। लेकिन अपने दिल से इन बोझ को उतार दो जिसकी वजह से आप शायद मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो इन चैलेंजेस को आप ये समझिए कि आपको तराशने के लिए दिए जा रहे हैं, कि कुदरत आपको इसलिए चैलेंज दे रही है कि आप जो सपने देख रहे हैं, जहां आपको पहुंचना है, ये आपको पहुंचाना चाहती है। पास्ट में ना देखकर आप फ्यूचर में देखना शुरू करें। आप ये सोचें आप कहाँ थे, कहाँ हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं।
तो ये जो चैलेंजेस आपके सामने एक के बाद एक आ रहे हैं, इनसे घबराइए मत। ये साइकिल तो ख़त्म हो ही जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आप चाह रखते हैं। आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, अगर कोई आपको डराता है कि ये तो चैलेंजेस तूफान के बराबर है, तुम इसका सामना नहीं कर सकोगे, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं खुद एक तूफान हूँ, मैं ये सब कुछ ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी ये सारे तकलीफ़ों को, और आई विल कम आउट एज अ विनर। जब आप ये एटीट्यूड रखेंगे, और शायद ये एटीट्यूड आपके अंदर डालने के लिए ही ऊपर वाला आपकी इतनी परीक्षाएं एक के बाद ले रहा है। तो आपको इन छोटी मोटी जो आपने परीक्षा दी है उसकी वजह से ये मत सोचिए कि इतने बड़े चैलेंजेस क्यों हैं। ये तो आपकी फाइनल एग्जाम है जिसमें आपको अपने आप को प्रूव करना है। आपने 1000 बार सोचा होगा, कहा होगा, मुझे ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है, मुझे अपने रब पर बहुत ही विश्वास है। तो अब ये वक्त है कि आपको अपना ये विश्वास साबित करना है। आपको आंखें बंद करके ऊपर वाले पे विश्वास करना है और इस जर्नी पे आगे बढ़ना है। डोर टू स्पिरिट आया है। यू हैव टू ट्रस्ट योर ऑलमाइटी। जिस भी ईश्वर में, खुदा में, रब में, वाहेगुरु में, जिसमें भी आपको विश्वास है, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। यही बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बार आप इन पर विश्वास कर लेंगे, अपने एंजल्स पर, अपने रब पर, तो वो आपकी नाव को सही सलामत उस पार ले जाएंगे। आपके जो फाइनल कार्ड्स है बहुत सही आए हैं, बहुत ही ब्रिलियंट है। यस, बीच में आपकी तकलीफ़ों का भी वर्णन हुआ है, एक बयां हुई है आपकी तकलीफ़ें। तो ये तकलीफ़ें तो खैर आप इन्हें पार कर सकते हैं, इसीलिए आपको दी गई है। तो जो भी आपकी सिचुएशंस हैं जहां आप इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी हार मानने लगे हैं, आप वो हार को मत मानिए। दिया बुझने से पहले ही बहुत तेज़ चलता है। ये तो आपने सुना है, आदमी जो है अपनी मंजिल तक जब करीब आ जाता है तभी वो कहीं ना कहीं हार मान के बैठ जाता है। तो आपको कुदरत एक संकेत दे रही है, आपको रब एक संकेत दे रहे हैं कि इस वक्त हार मानने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट में झांकना बंद कर दो, मूव ऑन कर दो, उन लोगों को पीछे छोड़ दो जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में, जिनकी भी वजह से आप आज इस सिचुएशन में हैं। खैर, एक बात मैं हमेशा आपको कहूँगी, अगर आपको ओवरकम करना ही होता है कोई सिचुएशन को, और अगर आप ठान लेते हैं, आप ओवरकम करके ही जीतते हैं। आप फिर पास्ट में नहीं देखते। अगर आप पास्ट में अभी भी देखते जा रहे हैं, कितने कार्ड्स हैं कि आप या तो आप नीचे देख रहे हैं या पास्ट में देख रहे हैं। आप पास्ट में देखना छोड़ दें। यहाँ भी आप पास्ट में देख रहे हैं, यहाँ भी आप पास्ट में देख रहे हैं, या आप सामने देख रहे हैं। आप फ्यूचर में देखिए, लुक इनटू योर फ्यूचर, ये आपको सलाह दी जा रही है। और जैसे ही आप ये करेंगे, सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम कर लेंगे, जल्द से जल्द ओवरकम हो जाएंगे। लेकिन ये आपकी बहुत ही कड़ी परीक्षा का वक्त है जिसे आपको प्यार से और हिम्मत से पार करना है। इसमें आप शिकायतें लगाना बंद कर दें। मैंने आपको पहले भी ये बात कही अपनी रीडिंग्स में कि जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, थैंकफुल होते हैं ऊपर वाले को कि आज उसने आपको इतनी हिम्मत तो दी है कि आप इस कड़ी परीक्षा को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार इंसान जब कड़ी परीक्षा से बाहर निकल जाता है, फिर एक लंबा समय उसकी लाइफ में बहुत अच्छा चलता है। फिर से चैलेंजेस आएंगे, ये तो कभी ख़त्म होने ही नहीं वाले, क्योंकि ये आपको तराशने के लिए बने हैं। आपको एक तरह से एक शेप दी जा रही है ऊपर वाले की तरफ से कि आप आगे के और भी बड़े बड़े जो चैलेंजेस होंगे उसको और भी हिम्मत से फेस कर पाएंगे। तो ये तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, तो मैं आपको सच में कहूँगी ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आप इन चैलेंजेस में से बाहर आने वाले हैं। उस पर भरोसा रखिए जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है और आपके एक इमोशनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है, आपकी सहन शक्ति को ख़त्म कर दिया है, उनको पीछे छोड़ दे, उनके बारे में सोचना ही छोड़ दे। उनका तो जो होना है होकर ही रहेगा, लेकिन आप अपनी सोचिए। आपके साथ जुड़े लोग जो आपसे प्यार करते हैं उनकी सोचिए, उनके लिए अपने आप को सेट कीजिए, अपने आप को खुद के लिए स्टैंड लीजिए, बहादुर बनिए। ये सारे चैलेंजेस आपको जिताने के लिए हैं। अगर ईश्वर ने इतनी बड़ी परीक्षा आपके लिए है, इतनी कड़ी और कठोर परीक्षा आपके लिए है, तो इसका इनाम भी उतना ही खूबसूरत और बड़ा होगा। तो आपके जितने भी इश्यूज़ हैं, ये लीगल इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ है, फिज़िकल इश्यूज़ है,
प्यार से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, ये सब धीरे धीरे सेट होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यिंग यांग कार्ड आया है और फिर आपका टेम्परेंस कार्ड भी आया है। सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा, बस आपको हार नहीं माननी है। इस परीक्षा को प्यार से पार करना है, प्यार से इसको पार करना है। ऊपर वाला आपको वो सारी नेमतें देगा जिसके आप हकदार हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल घबराइए नहीं चैलेंजेस से जो आपकी लाइफ में है। मैं जानती हूँ ये छोटी मोटी तकलीफ़ें नहीं है, बहुत बड़े बड़े तूफान हैं आपकी लाइफ में जो आप बहुत ही हिम्मत से और खूबसूरती से और बहुत शानदार तरीके से पार कर लेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपकी फ्रेंड मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।